नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आई नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों पर। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए नगर परिषद सुल्तानपुर बस स्टैंड पर 120 इंच की एलईडी लगाई गई थी। प्रशासनिक अधिकारी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल और हजारों की संख्या में लोगों ने मैच का आनंद लिया और बम पटाखों के साथ खुशियां मनाई गई। नगर में इंडिया टीम जीतने पर खुशी का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़े बजाकर मिठाइयां बांटी गई। हर व्यक्ति के अंदर जोश था। इस दौरान सुल्तानपुर बस स्टैंड पर बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का महू घटना पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी की शादी करते हो तुम, जश्न मनाते हो ना। अगर भारत जीता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों है? अगर इनको पटाखों से नफरत है तो इनको डॉक्टर मोहन यादव के पटाखे के डंडा खाने पड़ेंगे। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है। जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों पर उपद्रवियों ने हमला किया है। इंदौर के पास महू में पथराव होने से माहौल बिगड़ा। दो गुट आए आमने सामने और उपद्रवी ने पेट्रोल बम फेंक कर कई दुकानों को आग के हवाले किया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इन दिनों किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सोसाइटियों के जरिए फसल ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसको भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च कर दी गई है। ऐसे में किसान इस बात को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं कि अभी तो फसल उनके खेत से घर भी नहीं पहुंची है, तो भला वे किस बात का ऋण चुकाएं। ऐसे में किसान सरकार से 2 महीने की मोहलत मांग रही है। अब देखना लाजमी होगा कि सरकार किसानों की मांग पर क्या विचार करती है। तो 28 मार्च को तो हमारी फसल अगर सोसाइटी खरीदेगा भी तो हमें पैसा तो मिलेगा, 2-8 दिन पैसे लगने में आएगा। इसलिए हमारी तो मांग है सरकार से कि 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए ताकि हम 7% ब्याज से बच सकें। सोसाइटी आए थे में 28 तारीख आखिरी कर रखी ने हमने लोन ले रखा है इससे, और फसल अभी खेत में खड़ी है। तो अभी समस्या पैसे की हो रही, पैसे नहीं आएंगे। फसल खड़ी है, अभी फसल कटेगी निकलेगी तो ही पैसे आएंगे। इतने 28 तारीख निकल जाएगी तो ये पैसे वसूल करेंगे तो ब्याज लगेगा हमारा। इसलिए सरकार को ये तारीख आगे बढ़ाना चाहिए। ऋण की लास्ट दिनांक 28/3/2025 है और अभी ऋण की 15/6/2025 रहेगी। 28 तारीख को किसान पैसा अगर टाइम पे नहीं जमा करा पाता है तो क्या होगा? जिस दिन से ऋण लिया उस दिन से ड्यू दिनांक तक के 7% ब्याज व्यय करना पड़ेगा। खबर पांडुरा से है, जहां पटवारी महेंद्र मडराहा पर खसरा नक्शा और सीमांकन के नाम पर लोगों से रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रोशन कापसे ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी शिकायत भी की है और साथ ही साथ पांडुरा के कलेक्टर अजय देव शर्मा से आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फौरन सस्पेंड करने का अनुरोध भी किया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मरीज के परिजन ने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया। बता दें कि मारपीट के दौरान 3 डॉक्टर को चोटें आई हैं। इनमें से एक जूनियर डॉक्टर को सिर में चोटें आई हैं। वहीं अस्पताल के आईसीयू 3 में मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इससे गुस्साए परिजन और वहां मौजूद भीड़ ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर हमला कर दिया था। हमीदिया अस्पताल के आईसीयू में जिस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर 30-40 लोगों ने भीड़ में घुसकर मारने की जो कुकृत्य किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। हम शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिस प्रकार से लगातार हम सुरक्षा दृष्टि से पिछले 6 माह से मांग करते आ रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाए, वातावरण सुरक्षित हो, हमारा कार्य क्षेत्र सुरक्षित हो, तो मेरा यही मानना है कि उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
पांडुरा के सौसर नगर पालिका में इन दिनों स्वच्छता के नाम पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतने ही नहीं, नगर अध्यक्ष के वार्ड नंबर 9 में नालियों की कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है। जब अध्यक्ष के वार्ड की यह हालत है तो पूरे सौसर की हालत कैसे होंगे। और नदी नाला बन गई, घरों से निकलने वाला गंदा पानी और कचरों का ढेर बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में नगर के लोगों ने नगर परिषद पर आरोप लगाए हैं सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब ध्यान देता है। सौसर नगर में स्वच्छता के नाम पर ढकोसलेबाजी चल रही है। माना जाए तो यह सौसर एक नगर पालिका है। यहाँ कई दिनों से साफ सफाई का अभाव चल रहा है। तो लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ बदबूदार नालियों का पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, नदी की खड़ निकालकर सड़क पर डाली गई थी। इसकी जानकारी भी लोगों ने दी गई थी, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कार्यप्रणाली पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सौसर नगर पालिका में अहम मुद्दा माने जाने वाले नगर अध्यक्ष से लेके तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी भी अब तक की इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीएनपी के लिए सौसर से उमेश डोंगरे की रिपोर्ट। स्वच्छता तो है ही नहीं, सिर्फ अभियान है, कागजों में है। गांव में इतनी गंदगी है कि बता नहीं सकते, आप भी देख रहे हो। मत नगर में तो काफ़ी कठिनाई और काफ़ी समस्या आ रही है। लोगों की बातें सुनने में आ रही। ये आपके सामने ये भाग्य नाला है, ये देखिए इसका कितनी गंदगी यहाँ जमा है। यहाँ से उठा के खड़ ले गए, रोडों का काम कर लिए, लेकिन आप देखिए यहाँ खड़ ये कितनी गंदगी जमा है। ये गंदगी दूर होना चाहिए। देखो यहाँ तक सुगंध आ रही है। और ये बाथरूम है, इस बाथरूम की जो दुर्दशा है इसको ध्यान में रखते हुए इसको दुरुस्त करना चाहिए। इसको पुनः इसमें मरम्मत का काम जारी है, वो करना चाहिए। और ये नाले को साफ करना चाहिए। देखिए आपके सामने कितने नाले में कचरा है। खबर दतिया से है, जहां शहर के किशोर न्याय बोर्ड के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर संदीप माके ने, एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किशोर न्याय बोर्ड के नवीन भवन का लोकार्पण किया है। इस मौके पर अन्य न्यायाधीश एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। ये नवीन भवन सिविल लाइन रोड पर बनाया गया है। यह न्यायालय पहले पुराने भवन में संचालित होता था। इस दौरान महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने सभी जजों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी की टीम ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास और चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की है। इसके अलावा टीम अन्य कई स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर छापेमारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने भिलाई निवास में प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। ये कार्रवाई भूपेश बघेल के भिलाई 3 पंडुम नगर स्थित घर पर की गई है। सुबह 4 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम पहुंची। ये कार्रवाई कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर छापेमारी जारी है। आप इन तस्वीरों के साथ देख सकते हैं कि भूपेश बघेल और बेटे के घर किस तरह से पूर्व सीएम बघेल के घर ईडी की दबिश हुई है। 14 ठिकानों पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची और ईडी की रेड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन भी हुआ है। इन तस्वीरों से साफ आपको जाहिर हो रहा है कि किस तरह से ये छापेमारी की गई है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है,
बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में ईडी की छापेमारी पर कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी की टीम सुबह करीब 5 गाड़ियों के साथ भिलाई स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के निवास पर पहुंची थी। ईडी की इस कार्रवाई से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रतिक्रिया हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका डर जो है एक बार फिर से सतह पर आ गया है। हर वैसे कांग्रेस नेताओं के साथ जो वाचाल हैं, जो बोलते हैं, जो सवाल उठाते हैं और जो राजनीतिक रूप से इनसे डर नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही रणनीति बना रखी है कि केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर इनको डराइए, इनको धमकाइए, इनको चुप कराने की कोशिश कीजिए। और जो बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती है और जो कभी नहीं आएगी, वो ये है कि कांग्रेस के नेता डरते क्यों नहीं। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल है, जिनमें गरियाबंद अंतर्गत सक्रिय माओवादी संगठन एसटी के एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतु 5 लाख इनामी नक्सली ने ऑटोमेटिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। विवेकानंद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ ने बताया कि शासन द्वारा चलाया जा रहा आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना और अपने आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर दिलीप, मंजुला और सुनीता ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता सुनील कुमार यादव। सुनील, गरियाबंद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि अभी लगातार यहाँ पर देखे होंगे कि 19 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक के संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, जिसमें तकरीबन 16 नक्सल मारे गए थे। इसी क्रम में अभी लगातार गरियाबंद अंतर्गत सक्रिय माओवादी संगठन के कमांडर दिलीप उर्फ संतु, जो 5 लाख के इनामी थे, और उसी के साथ 2 अन्य महिला नक्सली मंजुला और सुनीता, जिन पर भी 5-5 लाख के इनाम थे। ये एक बरगढ़ क्षेत्र से हुआ करती हैं और दूसरा गरियाबंद क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। इन्होंने लगातार पुलिस द्वारा, यहाँ संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहे मुहिम में आज सरेंडर किया है, जिसमें एडीजी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है और हथियार के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। चलिए सुनील, नजर बना के रखें और बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने सक्रियता दिखाते हुए एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस क्रम में टीम ने रायगढ़ के सस्पेंडेड डीएफओ अशोक पटेल के घर में छापेमारी की है। सूचना है कि डीएफओ पटेल सुकमा में पदस्थ थे और वहां भी उनके ऑफिस में भी खोजबीन की जा रही है। वह रायगढ़ शहर के कृष्णा वाटिका कॉलोनी और पुसौर के पास पैतृक ग्राम झालमुड़ा में भी कार्रवाई चल रही है। सुबह 6 बजे से ही एसीबी और ईडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे थे। कॉलोनी के आसपास पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक युवक ने घर में फांसी लगाई है। खुदकुशी से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दरिमा थाना क्षेत्र के सखौली गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के गांव में सरकार के प्रयास से नियद नल्ला नार योजना के तहत विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत 64 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से अब तक 7 गांवों में बिजली पहुंच भी गई है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बात है कि 18 फरवरी को रेगड़गट्टा गांव में विद्युतीकरण हो गया कंप्लीट। यहाँ के 30 घर में अब बिजली पहुंच चुकी है। ये नियत नल्ला योजना के अंतर्गत ये 7वां गांव है। अभी तो लाइट आ गया तो ठीक है, एकदम खुशी खुशी लग रहा है। और
पढ़ाई उड़े सब चल रहे हैं। अभी रोड थोड़ा गड़बड़ी है, अभी रोड पुलिया बनेगा तो अभी इनका और ज़्यादा खुशी हो जाएगा। रेगड़ गट्टा में लाइट पहुंचा तो अब अच्छा लग रहा है। पहले अंधेरा था, अभी अच्छा लग रहा है सर। पढ़े उड़े करने के लिए, आंगनबाड़ी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए अभी अच्छा लग रहा है सर। अपन को अभी रोड सही है, पुलिया सही है सर। ये सरकार का, मुख्यमंत्री को धन्यवाद सर। खबर बलौदा से है, जहां पुलिस ने ज्ञानेश मिश्रा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाने के परसा भदेर इलाके का है। ज्ञानेश मिश्रा का रास्ते में 2 लोगों से विवाद हो गया। विवाद में आरोपियों ने ज्ञानेश पर चाकू से वार कर दिए। घायल ज्ञानेश की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कड़ी तफ्तीश के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बलौदा बाजार में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी के उम्मीदवार आकांक्षा गोलू जायसवाल को जिला पंचायत को अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इससे पहले बीजेपी कार्यालय में बागी प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आकांक्षा जायसवाल ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस और अन्य निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिला था, जिससे वह जीत हासिल करने में सफल रही। उनके इस जीत से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। जीत के बाद आकांक्षा जायसवाल ने कहा कि यह जीत जनता की जीत है। मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है और आगे भी जनता की भलाई के लिए काम करूंगी। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे पर भरोसा जताया है। सारी जनता को मैं शुक्रिया करना चाहती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया बोलना चाहती हूं। मैं सभी जिला सदस्यों को शुक्रिया बोलना चाहती हूं, जिसके कारण आज मुझे ये पद मिला है। मैं उनकी हर उम्मीद पे खरी उतरूंगी, ये मेरा वादा है। ऑपरेशन आघात को लेकर जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 15 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला थाना फरसा बहार क्षेत्र के मुख्य मार्ग का है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है। वहीं बहिष्कार करते हुए कहा, मुझे जनता ने इस कुर्सी पर बैठाया है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं, लेकिन प्रशासन मेरा शपथ ग्रहण बंद कमरे में कराना चाहती है, जिससे मैं बहिष्कार करती हूं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में शांति कुंज हरिद्वार में प्रज्वलित अखंड ज्योति कलश यात्रा देश के हर जिले हर गांव घर पहुंच रही है। यह ज्योति कलश यात्रा कोंडागांव जिला के सुदूर वनांचल ग्रामीण क्षेत्र हीरक मंडल भोगापाल पहुंची। इस ज्योति कलश यात्रा का गांव में जगह जगह स्वागत कर दर्शन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में बुद्धदेव चौक पर बड़ी संख्या में लोग कलश यात्रा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ज्योति कलश यात्रा पूरा भारत में ही नहीं, पूरा विदेशों में भी इस कलश यात्रा रथ सचकर धर्म ध्वजा को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने के लिए इस कलश गांव गांव तक पहुंच रही है और बहुत ही शानदार और बहुत खुशी से और मानवता के साथ सभी लोग का दर्शन हो रहा है। बलरामपुर में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा विवेचकों को ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के संबंध में प्रेजेंटेशन एवं डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसी दिशा में बलरामपुर रामानुजगंज के विभिन्न थानों में प्रशिक्षण के दौरान ई साक्ष्य मोबाइल ऐप का उपयोग करने और ऐप के माध्यम से साक्ष्य को संग्रहित करने, इसका इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया कि कैसे कार्य करता है यह ऐप। वहीं मोबाइल में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया। यह प्रशिक्षण जिले में लगातार चलाया जाएगा और जिले के बाकी कार्यालय में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।
भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने 7वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 6 गेंद शेष रहते खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं इसी कड़ी में कांकेर शहर भी पटाखों और आतिशबाजी से गूंज उठा है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों को घरों के बाहर जश्न भी दिखा है। भारत ने जो चैंपियन ट्रॉफी पे कब्जा किया है, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आज देश में पूरा खुशी की लहर है। उसी क्रम में आज कांकेर के हमारे हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड में आतिशबाजी करके खुशी मनाई गई। आज भारत ये चैंपियन ट्रॉफी को जीता है। इसके लिए आप सभी को, भारतवासियों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज चैंपियन बना और न्यूजीलैंड को चैंपियन ट्रॉफी हराकर इस विजय गाथा को लिखा है और पूरे देश में हर्ष का माहौल है। हर एक भारतीय को अपनी टीम पर गर्व है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।